हेलो एवरीवन। हम क्लास 11th की जो है नई यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी की। जैसे आपकी जो आज की यूनिट है दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें आपके डिफरेंट टॉपिक जो होते हैं हम कवर करेंगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे कैसे कौन कौन से मेथड है जिसमें जो होता है प्लांट जो है अपने जो है मतलब मॉलिक्यूल्स को सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट वाटर रिलेशंस स्टडी करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जो होती है प्लांट में कैसे जो है मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपिरेशंस क्या होती है, और आपको जो है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स कैसे होगा, और फ्लोएम ट्रांसपोर्टर कैसे होता है, फ्लोएम एंड ट्रांसपोर्टर कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलती है आपकी, देखो ये आपने नए जो बहुत आपके एंजियोस्पर्म थे या जिम्नोस्पर्म थे उनमें हमने पढ़ा था कि आपके जो है ये प्लांट काफ़ी लंबे जो हो सकते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, और उनकी हाइट जो हो सकती है जैसे एंजियोस्पर्म में जो था यूकैलिप्टस जो होता है उसकी हाइट कम से कम जो है 100 मीटर थी। ठीक है। और वैसे ही आपके जिम्नोस्पर्म में सिक्वा प्लांट जो था उसकी जो हाइट थी वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 मीटर थी। तो उन प्लांट में कैसे जो मतलब फूड का या कैसे मतलब वाटर जो होता है वो टिप ऑफ द प्लांट या हाइट के ऊपर क्या करते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसी बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जैसे हैव यू एवर वंडर हाउ प्लांट रीचेस द हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज, और फॉर दैट मैटर हाउ एंड व्हाई substance move from one cell to another, or whether all substance move in a similar way in the same direction, or whether metabolic energy is required for moving substance। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपके इतने लंबे लंबे ट्रीज में पानी जो है कैसे मतलब आपके प्लांट में जो मतलब मूव करता है, या आपके जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो कैसे मूव करते हैं, क्या उनकी मूवमेंट के लिए जो होते हैं एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है मतलब रिक्वायर होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। जैसे प्लांट नीड टू move molecule over very long distances much more than animal do. They also do not have circulatory system in place। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं या हमारे एनिमल्स हैं उनके पास क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उनके पास क्या होता है एक मैकेनिज्म होता है। उनके पास क्या होता है कि ब्लड होता है, आपका जो है मतलब लिम्फ होता है जिसके थ्रू क्या किए जाते हैं आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर एक बॉडी पार्ट को सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन प्लांट के साथ जो होते हैं आपके जो मॉलिक्यूल हैं, ऑब्वियसली प्लांट की हाइट जो होती है वो एनिमल की हाइट से काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथ में काफ़ी जो है इनकी हाइट जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए उनमें जो ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। तो वाटर टेकन अप बाय द रूट हैज़ टू रीच ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो आपका जो वाटर होता है उसको कौन ऑब्जर्व करेगी, आपकी जो प्लांट की रूट एब्जॉर्व करेगी, और उस रूट क्या करेगी आपके उस वाटर को जो है मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में क्या करेगी उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो अप टू वेरी टिप ऑफ ग्रोइंग स्टेम, आपका जो स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर जो है मतलब वो ग्रो कर रहा है तो वो क्या करेगा वो भी मतलब आपका उसको भी पानी चाहिए। जैसे मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं, और ये जो प्लांट का जो सबसे टॉप वाला पोर्शन है तो पानी जो है आपका यहाँ से ऑब्जर्व होके एब्जॉर्ब होके वो सबसे ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा, और डिफरेंट ब्रांचेज में तो जाएगा ही जाएगा। समझ आई चीज़। तो ऐसी कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये चीज़ें की जाती है, द फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली जो आपका फूड है वो कहाँ बन रहा है, आपके ग्रीन लीफ में बन रहा है। ग्रीन लीफ में कहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, आपके मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो उसको भी क्या किया जाता है, उसको भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो फोटोसिंथेट्स और फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीफ हैव आल्सो टू बी मूव टू all part including the root tips embedded deep inside the soil। ऑब्वियसली जो आपका जो फूड जो प्रिपेयर किया गया है उसको जो है एवरी पार्ट में भी हमने क्या करना है ट्रांसपोर्ट करना है, और आपका जैसा पार्ट जो आपके सॉइल के नीचे है वहाँ पे भी क्या होगा मतलब उस फूड को जो मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो मूवमेंट across short distances say within the cell, across the membrane and from सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज़ आल्सो भी टेकन प्लेस। जैसे मान लो कि आपका जो है मतलब एक पार्ट से जो है मतलब एक पार्ट से जो है मतलब आपका जो है मतलब फूड जो है या वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये शॉर्ट डिस्टेंसेस में भी हो सकता है और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, और विद इन सेल भी क्या होगा ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है।
तो ये जो मूवमेंट हो रही है अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस, जैसे मान लो कि सेल के अंदर ही उसके डिफरेंट पार्ट को हम क्या करते हैं, जो है आपका जो सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या मेम्ब्रेन सेल्स, एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज़ जो है ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, या शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रांसफ़र हो रही है, ऐसे मतलब आपके प्लांट में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो उसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेज होती है वो प्लांट में होती है, ठीक है। हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। आप जैसे वी आल्सो नीड टू रीविजिट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हम जो मतलब अपनी नॉलेज होते हैं गेन करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में, आयंस के बारे में, हम इस चैप्टर में डिटेल में जो है मतलब इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक of the movement of substance, we need first to define what kind of movement what we are talking about and also what substance होते हैं we are looking at, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, हम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मूवमेंट होती क्या है, ठीक है, मूवमेंट कितने टाइप की होती है और ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनकी जो मतलब ट्रांसपोर्ट होती है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे फ्लावरिंग में कौन सी मूवमेंट होती है, कौन से सब्सटेंस होते हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो इन फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, जैसे आपके वाटर होता है, पानी आपको चाहिए आपकी बॉडी से, हमें जो है पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पानी तो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं डिजॉल्व हो जाती हैं, मैक्सिमम जो होती हैं चीज़ें जो होती हैं डिजॉल्व हो जाती हैं। तो इन ए फ्लावरिंग प्लांट सब द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, वाटर की ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मिनरल न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो कि आपके लीफ जो है प्रिपेयर करें उनके ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके हार्मोन, जैसे प्लांट के हार्मोन्स होते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन वगैरह, ऐसे सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन देखो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होती है, प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट और एक होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट। तो आपके जो प्लांट में है ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंसेज होते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंसेज होती हैं मूव करती हैं बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आपके सेल का साइटोप्लाज्म क्या करेगा, मूव करेगा, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये सारे के सारे जैसे आपकी डिफ्यूज़न तो आपकी पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है इसको साथ साथ में जो है ये भी क्या करेगी, शॉर्ट डिस्टेंसेस क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, और साथ साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। लेकिन आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसके थ्रू हमारी जो जाइलम है, हमारे फ्लोएम है, वो क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज द ट्रांसलोकेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी कि आपके जितने भी सब्सटेंस है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू, या ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस होता है कैन बी done with the help of xylem and phloem, that is called as the vascular system of the plant, is called as the translocation. To transport over longer distances proceed through vascular system, the xylem and phloem is called as a translocation, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है दैट नीड टू बी कंसिडर इज़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे अगर देखो आपका जो वाटर है, देखो अगर मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है, दिस इज़ द प्लांट, आपका ये प्लांट है, ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये प्लांट है, और इसमें क्या है, ये ब्रांचेस है, ठीक है, और साथ में जो है यहाँ पे लीव्स जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ऐसे ये लीव्स हैं आपकी। अब देखो इस प्लांट में जो होते हैं सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यहाँ जो है आपके जो है मतलब रूट से जो है मतलब रूट से वाटर जो होता है वो हमेशा अपवार्ड ही क्या होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट में जो होती है डायरेक्शन देखी जाए अगर ट्रांसपोर्ट की, तो पानी की डायरेक्शन जो होती है हमेशा कैसी होती है, यूनि डायरेक्शन होती है। कहाँ से कहाँ, रूट से स्टेम की तरफ होती है। ऑब्वियसली आपकी रूट क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और उसके स्टेम के डिफरेंट पार्ट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो यानी बोलने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लांट में, और इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, ठीक है, जैसे आपका वाटर की, मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो कैसे होती है, इसेंशियली इट इज़ यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है फ्रॉम रूट टू स्टेम। लेकिन आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके जो फूड है वो कहाँ बनता है, आपके लीफ में बनता है,
अब जो फूड है वो कहाँ बन रहा है, वो जो है लीफ में बन रहा है। अब लीफ से फूड क्या करेगा, वो रूट में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो जो मतलब स्टेम में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब रूट में उसको स्टोर किया जाएगा, फिर रूट से क्या करेगा, दोबारा जो मतलब वो डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। यानी कि ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इनकी होती है। ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको कौन सिंथेसाइज करता है, उनको जो आपकी लीफ जो है सिंथेसाइज करती है। और लीफ क्या करेगी, उनको बहुत सारे अदर पार्ट में क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। आपके स्टोरेज ऑर्गन जो होते हैं उनमें भी क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। फिर दोबारा जब क्या होगा, स्टोरेज ऑर्गन क्या करेगा, इनको दोबारा री एक्सपोर्ट करेगा। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज द दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, उसको हम बोलते हैं। तो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है दैट नीड टू बी कंसिडर इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज एसेंशियली क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है फ्रॉम रूट टू स्टेम। एंड ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होती है। आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन। और फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑब्वियसली इनको दोबारा री एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो दो टाइप की ट्रांसपोर्ट होगी, एक होती है यूनिडायरेक्शनल, तो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ऑब्वियसली जो वाटर में डिजॉल्व होकर निकल जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो यूनिडायरेक्शनल में होंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक और साथ में मिनरल न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट क्या होती है, वो मल्टी डायरेक्शनल इन नेचर होती है। उसके बाद देखो जो आपके मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं इनको भी क्या करते हैं, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर इनको स्टेम में, लीव्स में और ग्रोइंग रीजन जो होते हैं हमारे प्लांट में, इनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका कोई प्लांट है, जैसे प्लांट को कोई पार्ट है, कोई लीफ है, वो ओल्ड हो गया है, उसकी डेथ हो जाती है, तो दोबारा क्या करते हैं, जो वो उसकी डेथ होने से पहले ही क्या किया जाएगा, उससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं क्या किए जाते हैं, उनको जो मतलब विड्रॉ किया जाता है ऐसे रीजन्स में। एंड जो है जहाँ ऐसे रीजन में जो उनको ट्रांसपोर्ट बैक किया जाता है जहाँ पे कोई रीजन जो है प्लांट का ग्रो करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द मोबाइल एलिमेंट। हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन में, कैसे आपके जो है क्या बोलते हैं, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, मोबाइल एलिमेंट होते हैं, कुछ होते हैं इमोबाइल होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, तो कि यहाँ पे जैसे कोई मिनरल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, दैट इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ठीक है, 2 मिनट। आपके जो मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट जो होते हैं दे आर टेकन अप बाय रूट एंड ट्रांसपोर्ट अपवर्ड इनटू स्टेम, ठीक है, और लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन, ठीक है। ऑब्वियसली जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या किया जाएगा, उस स्टेम में, लीव्स में, ग्रोइंग रीजन में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और व्हेन एनी पार्ट अंडरगो सेनेसेंस, जब किसी प्लांट की डेथ होती है, न्यूट्रिएंट होते हैं तो उनसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं, और ऐसे रीजन्स में जो मतलब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद हॉर्मोन्स है, हार्मोन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन एंड आपके जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और अदर केमिकल सिग्नल्स होते हैं, इनको भी क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनको भी क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और दो इन वेरी स्मॉल अमाउंट, समटाइम इन स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट, ठीक है। आपके जो हार्मोन जो होते हैं वो एक पार्ट में बनते हैं और उनको जो होते हैं जो मतलब दूसरे पार्ट में क्या किया जाता है, बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, डिफरेंट केमिकल सिग्नल्स हैं, डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, मिनरल्स हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या कर किए जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इनका जो कम्प्लेक्स ट्रैफिक होता है मटेरियल का, और ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सब्सटेंस एंड गिविंग आउट सम अदर। एक ऑर्गन क्या कर रहा है, वो कि एक सब्सटेंस को क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन इन अ प्लांट। तो इसका हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपकी ट्रांसपोर्ट होती क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रांसपोर्ट क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ट्रांसलोकेशन जिसको हम बोलते हैं। आपकी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट क्या होती है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट क्या होती है, उसके बाद जो मतलब कैसे जो है मतलब एक सेनिसेंट और आपके प्लांट ऑर्गन जो होता है कैसे मतलब वो अपने मिनरल को जो होता है ग्रोइंग रीजन में जो होता है बिफोर डेथ जो होता है सप्लाई कर देता है, ठीक है। और कैसे जो है मतलब आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनको माइन्यूट फॉर्म में जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये सारा का सारा क्या है, इंट्रोडक्शन था, और इसके बारे हम अब क्या डिटेल क्या करेंगे, स्टडी करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के। तो सबसे पहले आता है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आती है डिफ्यूज़न। देखो आपके यहाँ पे हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न पढ़ेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पढ़ेंगे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न पढ़ेंगे और आपका जो है मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पढ़ेंगे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं। यहाँ पे तीन ऐसे मेथड होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। डिफ्यूज़न का सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि घर में जो है आपके जो है किचन में जो है मतलब कोई मान लो कि हलवा बन रहा है, तो हलवा की जो फ्रेगरेंस है आप तक जो है मतलब दूसरे रूम तक पहुंच जाएगी। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिफ्यूज़न, ठीक है। जैसे या मान लो कोई आपके क्लासरूम में कोई जो है डीओ लगा के या परफ्यूम लगा के जो है एंटर करता है, तो उसको उसकी क्या होती है, फ्रेगरेंस होती है आपके आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन जैसे जो है मतलब ये एक कॉमन मेथड होता है, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, आपके एटम्स, आपके मॉलिक्यूल, ठीक है, आपके आयंस होते हैं वो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो होते हैं वो मूव करते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, जब मूवमेंट होती है हमारे मॉलिक्यूल की वो एक रैंडम फैशन में होती है, और इसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो होते हैं आपके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है मूव कर सकते हैं। लेकिन आपने ये भी याद रखना है, डिफ्यूज़न जो होती है हमेशा कैसी होती है, पैसिव होती है। इसमें कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इसमें कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज द डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न हो क्या हो सकती है, डिफ्यूज़न जो हो सकती है आपके एक सेल के अंदर एक सेल के दूसरे पार्ट तक हो सकती है, या सेल टू सेल भी हो सकती है, ठीक है। ये जो डिफ्यूज़न है वो सेल के अंदर भी हो सकती है, एक सेल से दूसरे सेल तक हो सकती है, या शॉर्ट डिस्टेंसेस में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपने ये याद रखनी होती है कि डिफ्यूज़न में कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। डिफ्यूज़न में एनर्जी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है। उसके बाद इसमें यह है कि डिफ्यूज़न क्या होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है। डिफ्यूज़न क्या है, स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। ये किसी लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। डिफ्यूज़न जो होती है सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। डिफ्यूज़न जो होती है सॉलिड की भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस की भी होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली गैस में जो डिफ्यूज़न होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेरिजन टू लिक्विड, एज़ कम्पेरिजन टू सॉलिड, ठीक है। उसके बाद जो है देखो आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो मूवमेंट बाय डिफ्यूजन जो होती है दैट इज पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल, एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरे पार्ट ऑफ सेल में हो सकती है, फ्रॉम सेल टू सेल हो सकती है, और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट में भी हो सकती है, फ्रॉम दैट इज इंटरसेलर स्पेसिस ऑफ द लीफ टू आउटसाइड। आपके लीफ में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो डिफ्यूज़न होती है वो दैट एग्जांपल है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंसेज में। जैसे मान लो कि आपके पास ये सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स है, ठीक है। आपकी डिफ्यूज़न जो हो सकती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, एटम्स की जो होती है वो सेल टू एक सेल के अंदर भी हो सकती है, सेल से सेल में भी हो सकती है, और इंटरसेलर स्पेसिस से बाहर की तरफ भी हो सकती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है, यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होती है, और इन डिफ्यूज़न जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम फैशन में मूव करते हैं, ठीक है। और नेट बीइंग रिजल्टिंग सब्सटेंस क्या करेंगे आपके, वो हाइयर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। और डिफ्यूज़न बहुत ही स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूज़न जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। लिविंग्स ऐसा नहीं कि डिफ्यूज़न होने के लिए केवल लिविंग सिस्टम में डिफ्यूज़न होती है, आपके नॉन लिविंग सिस्टम में भी क्या होती है, डिफ्यूज़न होती है, ठीक है। और उसके बाद डिफ्यूज़न जो होती है गैसेस की होती है, लिक्विड की होती है, लेकिन डिफ्यूज़न जो होती है सॉलिड की होती है, सॉलिड में नहीं होती है। सॉलिड की नहीं होती, सॉलिड की होती है लेकिन सॉलिड में नहीं होती है, ठीक है। ऑब्वियसली सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए सॉलिड की डिफ्यूज़न होती है, सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं होती है। लिक्विड में भी डिफ्यूज़न होती है, गैसेस की भी डिफ्यूज़न होती है, और डिफ्यूज़न जो होती है
प्लांट के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखती है। डिफ्यूज़न जो होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज़ ओनली मीन्स ऑफ अ गैसेज मूवमेंट जो होती है प्लांट बॉडी में, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका डिफ्यूज़न करता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका डिफ्यूज़न करता है। उसके बाद डिफ्यूज़न जो होता है दैट इज़ अफेक्टेड बाई ग्रेडियंट ऑफ कंसनट्रेशन। ऑब्वियसली जो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के हो गए, मतलब मूव करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूज़न जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। आपने जो आपको जो फ्रेगरेंस आती है वो गर्म खाने की आती है, हॉट फूड की आती है, कोल्ड फूड की कभी भी क्या होती है, आपको फ्रेगरेंस नहीं आती है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि डिफ्यूज़न जो होती है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो डिफ्यूज़न भी क्या करता चलेगा, इंक्रीज़ होता चलेगा। और ऑब्वियसली डिफ्यूज़न जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़न जो होगा आपका पाया जाता है। उसके बाद डिफ्यूज़न ये भी डिपेंड करते हैं कि मेम्ब्रेन परमिएबल है कि नहीं परमिएबल है, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है तभी क्या होगा, आपका डिफ्यूज़न होता है, तभी क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफ्यूज़न। तो ये क्या है, ये डिफ्यूज़न के बारे में था। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे फर्स्ट सिस्टम हमने क्या स्टडी किया, दैट इज़ डिफ्यूज़न। उसके बाद क्या आता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो डिफ्यूज़न में क्या हो रहा था, आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन में क्या है, मतलब वो सॉल्यूबल है, वो इजीली क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं सेल टू सेल, सेल से डिफरेंट पार्ट ऑफ में होते रहेंगे, ठीक है। तो एक डिफ्यूज़न हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, बोले कि आपका डिफ्यूज़न अगर किसी सब्सटेंस का होना है वो डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्यूबल है या नहीं है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो लिपिड मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते बोला, ठीक है। ऑब्वियसली जो हमारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, वो सब्सटेंस क्या करते हैं, आपके जो है लिपिड मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो उन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो क्या करती है, उन सब्सटेंस को फैसिलिटेट करती है डिफ्यूज़न में, ठीक है, फैसिलिटेट करेगी डिफ्यूज़न में। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोटीन। उन मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करेंगी, वो ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इन सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि आपकी मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन में क्या है, कुछ प्रोटीन जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती है, सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है। याद रखना यह क्या करती है, उन सब्सटेंस के लिए होता है जो कि हमारे लिपिड मेम्ब्रेन में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपके डिफरेंट जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, उनका क्या किया जाएगा, उनको हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ द चैनल प्रोटीन क्या किया जाएगा, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन उनको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये भी सब्सटेंस का ये भी जो कैरियर प्रोटीन है या चैनल प्रोटीन है, ये भी सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट करती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन करती है। ये भी क्या है, इसमें भी कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, यहाँ पे एटीपी का कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं होती फैसिलिटी ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है ये ग्रेडियंट सेंटर नहीं करती है, ग्रेडियंट आपके मेम्ब्रेन में पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए, आपके सेल में पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन प्रोटीन के द्वारा क्या किया जाए, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाए फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो बोलने का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, डिफ्यूजन में ऐसे सब्सटेंस जो कि लिपिड में सॉल्युबल थे वो हाइयर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे इजीली। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं उनके पास जो होती है हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम देयर रीजन ऑफ द हाइयर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन के लिए कुछ प्रोटीन, कुछ कैरियर प्रोटीन, कुछ चैनल प्रोटीन जो होती है प्रेजेंट होती हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। और दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटेट, क्योंकि उस डिफ्यूजन को क्या किया जा रहा है, कैरियर प्रोटीन के द्वारा फैसिलिटेट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटेट डिफ्यूजन। और ये पूरा डिफ्यूजन की तरह होता है, हाई टू लो होता है।
और ये भी स्लो होता है, और इसमें क्या है कि आपका जो है मतलब कैरियर प्रोटीन जो होती हैं हेल्प करती हैं, और इसमें कोई एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर एक ग्रेडियंट जो होगा वो पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए डिफ्यूजन के लिए। एक हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपके मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। डिफ्यूजन रेट जो होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, आपके ऑब्वियसली जो स्मॉल साइज के सब्सटेंस होंगे वो ईजिली क्या हो जाएंगे और फास्टर रेट में क्या करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे। और डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस जो होता है ये डील एक्रॉस ए मेम्ब्रेन जो होता है आल्सो डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। जो सब्सटेंस होंगे वो लिपिड में सॉल्युबल होंगे, वो क्या करेंगे, वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कि मेजर कॉन्स्टेंट होता है हमारी मेम्ब्रेन का, जो लिपिड है वो मेजर कॉन्स्टेंट, हमारी जो बायो मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि लिपिड में सॉल्युबल हैं वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी, हाइड्रोफिलिक नेचर, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। वो जो होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है मेम्ब्रेन में पास करने के लिए, इसलिए उनकी मेम्ब्रेन को, उसकी मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उनके ट्रांसपोर्ट में क्या करनी पड़ेगी, हमें सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है एक करती है, ये क्या करती हैं, प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे मान लो कि आपकी ये मेम्ब्रेन है, तो इन मेम्ब्रेन में क्या होती है, कुछ ऐसी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती है, ऐसे सब्सटेंस की जो है ट्रांसपोर्ट करती है जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल में नहीं होते हैं, और ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये प्रोटीन जो होती हैं दे डू नॉट सेट अप ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट कोई सेट नहीं करती हैं, आपका पहले से ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है प्रेजेंट होना चाहिए। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर अ मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इवन फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन, और दिस इज कॉल्ड एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन इसको प्रोटीन के थ्रू फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, स्पेशल प्रोटीन जो होती हैं ये हेल्प करती हैं सब्सटेंस को मूव अक्रॉस विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कोई एनर्जी जो होती है मतलब एक्सपेंडिचर नहीं होता है, विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई, एंड दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में हो रहा है। यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूज़न। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन क्या है, लेकिन आपका जो है मतलब जो है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो होती है लो टू हाई नहीं कर सकती हैं। लो टू अगर हाई करेंगी तो उनके लिए एनर्जी चाहिए होगी फिर। ठीक है, लो टू हाई जो है मतलब अगर करेंगे तो फिर क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, जब जैसे मान लो कि प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये केवल एक टाइम पे जो है मतलब 10 मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो यानी कि जैसे ही 10 मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेंगे, जैसे 10 मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, तो यानी कि क्या होगी, डिफ्यूजन जो होगी सेचुरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है जब जितने भी प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टर थे, जो कैरियर प्रोटीन थी, उनके ऊपर सारे मॉलिक्यूल बाइंड कर गए, और वो सेचुरेशन आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी देखने को मिलती है। ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक होती है। ऑब्वियसली प्रोटीन उन्हीं मॉलिक्यूल को जो है मतलब ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये कैरियर प्रोटीन उन्हीं मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे जो उनके साथ बाइंड कर जाएंगे, जो उनके साथ बाइंड करेंगे। इट एलो सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपके ऐसे बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी प्रोटीन के साथ क्या करेंगे, जब वो बाइंड करेंगे तो उनके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देंगे, उनके स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिफॉर्म कर देंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब वो मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, आयन का जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन फॉर्म देखो, आपकी जो ये प्रोटीन होती है क्या होती है, दो टाइप की होती है। आपकी जो प्रोटीन होती है जो कि आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है कैरियर प्रोटीन।
कैरियर प्रोटीन और दूसरी होती है चैनल प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन जो होती है ये ऐसी प्रोटीन होती है जो कि एक पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए क्या होती है, सिलेक्टिव होती है, जो उसके साथ बाइंड करेगा वही क्या करेगा, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी ये प्रोटीन दे रखी है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा और ये क्या करेगी, रोटेट करेगी और इस मॉलिक्यूल को क्या करेगी, अंदर की तरफ जो ट्रांसपोर्ट कर देगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कन्फर्मेशनल चेंज होती है आपकी प्रोटीन में देखी जाती है। ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आयंस एंड आपके जो है एटम्स की ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जैसे इसमें से कुछ कैरियर प्रोटीन जो होती हैं, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कुछ कैरियर प्रोटीन जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपके जो है दो सब्सटेंस का जो है एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट करती है, क्या ट्रांसपोर्ट करती है। और जब ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट। बोले कि कुछ कैरियर प्रोटीन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है, दो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही टाइम पे क्या होते हैं, इनसे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। और दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर दोनों सब्सटेंस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देन दिस टाइप ऑफ को ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज अ सिम्पोर्ट, यानी कि टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर गोइंग टू क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस प्रोटीन से क्या हो रहे हैं, एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मतलब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ एंटीपोड हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोड बोलते हैं। टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड लेकिन जब हमारी कैरियर प्रोटीन जो होती है एक ही मॉलिक्यूल का जो मतलब ट्रांसपोर्ट करती है, देन इट इज़ कॉल्ड एज द जो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिपोड। तो मैंने क्या बताया, आपके जो मतलब कैरियर प्रोटीन जो होती है जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो हेल्प करती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कैरियर प्रोटीन और दूसरी होती है चैनल प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन जब एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर रही है इनटू और आउटसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिपोड, उसको हम बोलते हैं। जब वो दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर रही है देन इट इज कॉल्ड एज द, उसको हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और को ट्रांसपोर्ट जो होती है आपकी दो टाइप की होती है, जब दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिम्पोर्ट। और जब दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ एंटीपोड, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद एक और प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज अ चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, चैनल प्रोटीन का जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन में क्या करती है, पोर बना देती है। जैसे मान लो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो चैनल प्रोटीन क्या करेगी, ये पोर जो है क्रिएट कर देगी और उन पोर के थ्रू जो होते हैं फिर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा। ये चैनल प्रोटीन क्या करती है, इट इज़ गोइंग, ये ऐसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो क्या बनाती है, एक सिलेक्टिव पोर की तरह काम करती है, जो क्या पोर बनाती है और एक सिलेक्टिव पोर की भांति काम करती है। और जिसके थ्रू क्या किए जाएंगे, मॉलिक्यूल आयन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, और साइज ऑफ पोर भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, वो डिटरमाइन करता है कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, साइज ऑफ पोर। ठीक है, जैसे आपकी पोरिन जो होती हैं ऐसी प्रोटीन होती हैं, ये क्या होती हैं, चैनल प्रोटीन होती हैं, जो क्या करती है, मतलब आपकी ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अब देखो यहाँ पे आपके डायग्राम में दे रखा है ये कैरियर प्रोटीन, फैसिलर डिफ्यूजन में क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइयर कंसेंट, देखो यहाँ पे बाहर हाई कंसनट्रेशन है, अंदर जो है कंसनट्रेशन बहुत ही लो है। तो ये क्या प्रोटीन के थ्रू ये मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और जो प्रोटीन हेल्प कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं, जो कि दो टाइप की होती है, कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म चैनल इन द मेम्ब्रेन ऑफ मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, सम चैनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ओपन ही होते हैं। ठीक है, आपके जो चैनल होते हैं, चैनल प्रोटीन क्या करेगी, वो पोर बनाएगी, कुछ पोर्स होते हैं वो हमेशा ही ओपन होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग होती रहती है। वो डिपेंड करता है किसी वोल्टेज के चेंज, अगर वोल्ट चेंज करना पड़ता है मेम्ब्रेन में, हार्मोन जब बाइंड करेगा, ठीक है, ये ऐसे केमिकल या लाइट जब इनको स्टिमुलेट करेगी तभी वो क्या करेंगे, एक्टिव होंगे। तो कुछ चैनल्स होते हैं, लार्ज होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे पोरिन जो होते हैं, ये क्या है, ये चैनल प्रोटीन है। आर प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज या ह्यूज पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, आपके क्लोरोप्लास्ट वगैरह में उनकी आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, ये पोरिन जो होती हैं पोर बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें भी पोर बनते हैं। कुछ बैक्टीरिया में क्या होते हैं, पोर बनते हैं, ताकि जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल से बाहर और अंदर जो उनकी ट्रांसपोर्ट होती जाए। ठीक है,
और उसमें 11 जो आपका 11.1 है वो आपका दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है कैरियर प्रोटीन के द्वारा, तो यहाँ पे शो एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जो है मतलब बाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो है मतलब ये बाइंड कर रहे हैं, और ये प्रोटीन क्या करेगी, रोटेट करेगी और उस मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ जो है मतलब ट्रांसपोर्ट करेगी। तो दिस इज़ द मतलब दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, आपका एग्जाम्पल दिया है एक्वापोरिन का, जो पोर बनाते हैं। तो बोलता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ट्रांस प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे, और प्रोटीन क्या करेगी, रोटेट करेगी और एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। एग्जांपल वाटर चैनल जो होते हैं हमारे सेल्स में, जो होते हैं वाटर चैनल प्रेजेंट होते हैं, और दे आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन। जो वाटर चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन के बने होते हैं। उसके बाद होती है पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोड। मैंने आपको बताया कि करियर प्रोटीन जो होती है वो दो प्रकार की ट्रांसपोर्ट करती है। अगर वो दो मॉलिक्यूल को एट अ टाइम क्या करिए, ट्रांसपोर्ट करिए, तो उसको हम बोलेंगे को ट्रांसपोर्ट। और को ट्रांसपोर्ट जो होती है दो टाइप की होती है। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज अ सिम्पोर्ट, और दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज द एंटीपोड। तो सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती हैं अलो डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर। तो इन सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर गोइंग टू क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, और इन एंटीपोड दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन एन केवल एक ही मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ यूनिपोड। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, और ये आपका डायग्राम में भी यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। उसकी बात है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपके आयंस होते हैं, वो क्या किए जाते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। लो कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन में क्या किए जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसमें भी कुछ प्रोटीन हेल्प करती हैं, और वो प्रोटीन क्या करती है, और ये क्या करती है लो कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है। और इसमें क्या होती है एनर्जी की यूज़ होता है, एनर्जी का यूज़ होता है। हैंस ये क्या होते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको हम बोलते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है यूज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन क्या करते हैं, ये सब्सटेंस का क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती हैं इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किए जाते हैं बाई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, और डिफरेंट प्रोटीन जो होती हैं मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एक्टिव में एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो होते हैं इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। यहाँ पे पंप्स क्या है, ऐसी प्रोटीन है, पंप्स जो होती हैं ऐसी प्रोटीन होती हैं, ठीक है, दैट यूज़ एनर्जी, ठीक है। वो क्या करेगी, वो एनर्जी का यूज़ करेंगी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और दीज पंप जो होते हैं कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट यहाँ पे भी क्या होता है, कैरियर प्रोटीन होती है उनको हम पंप बोलते हैं। और पंप क्या करेंगे, जब उनके ऊपर सारे मॉलिक्यूल क्या किए जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, तो क्या होगा, वो क्या होंगे, सेचुरेट हो सकती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं, जब सारी एक्टिव साइट्स होती हैं वो क्या होगी, सारी एक्टिव साइट्स होती हैं वो ऑक्यूपाइड होगी, तो ऑब्वियसली सेचुरेशन हो जाती है यहाँ पे प्रोटीन्स की भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है सेचुरेशन, लाइक अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह यहाँ पे भी सेचुरेशन होता है, ठीक है। जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इनको सेचुरेट किया जाता है, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं, उनको सेचुरेटेड हो जाते हैं। और लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन जो होती है यहाँ पे भी क्या होती है, ये भी स्पेसिफिक होती हैं, ये उन्हीं मॉलिक्यूल का जो है मतलब ट्रांसपोर्ट करती है जो मतलब इनके साथ बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, इन स्पेसिफिक इन बट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और दीज प्रोटीन जो होती हैं क्या होती हैं, ये भी सेंसिटिव होती हैं इनिबिटर के लिए, ये भी क्या होती हैं, सेंसिटिव होती है इनिबिटर के लिए, दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा इनिबिटर है जो क्या कर रहा है कि मतलब आपके जो मतलब ऐसा कोई इनिबिटर है जो कि प्रोटीन की साइड चेन के साथ क्या कर रहा है, प्रोटीन की साइड चेन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाएगा। जब डिफॉर्म हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे एग्जांपल जो दे रखा है, जैसे आपका इसमें एग्जांपल आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप आपका एग्जांपल है। पंप क्या है, ऐसी प्रोटीन है जो कि मॉलिक्यूल को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन पंप होता है, ठीक है, क्लोराइड पंप होता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, तो ये भी कि आपने याद रखना है जो कि आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है।
उसके बाद यहाँ पे एक कंपैरिजन दे रखे, बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, दोबारा बता रहा हूँ, एक बार आपको ब्रीफ व्यू देता हूँ। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं, जैसे वो आपका जो मतलब ऑक्सीजन हो गया, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल एल्कोहल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं, ये हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जो होते हैं मूव करते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, उनके लिए कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो भी क्या करेगी, लेकिन वो हाई टू लो ही ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। और आपके एक्टिव में क्या होगा, लो टू हाई मूवमेंट होती है, लो टू हाई जो होते हैं सब्सटेंस जो होते हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी रखिए कि आपका सिंपल डिफ्यूजन में जैसे रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या आपके सिंपल डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नो, हमें कोई ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं चाहिए थी, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यस, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट थे, चैनल प्रोटीन प्रेजेंट थे, वो क्या थे, वो प्रोटीन थे जो क्या कर रहे थे, ऐसे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भले ही ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है, लो टू हाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ जो है कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं। इसके बाद सिंपल डिफ्यूजन, नो, इट इज़ नॉट हाईली सिलेक्टिव, ठीक है। हाईली सिलेक्टिव कौन सा होता है, सिंपल डिफ्यूजन तो नहीं होते, सारे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। फैसिल डिफ्यूजन क्या है, ये हाईली सिलेक्टिव क्यों है, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल जो केवल बाइंड कर जाते हैं कैरियर प्रोटीन के द्वारा, वही उन्हीं की क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, और उसी तरह आपके जो मतलब आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, हाईली सिलेक्टिव होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट क्या होती है, सेचुरेट होती है। जैसे सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई ऐसा सेचुरेशन वाला मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, लेकिन फैसिल डिफ्यूजन में क्या होती है, यस, ट्रांसपोर्ट जो होती है सेचुरेट होती है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे आपके कैरियर प्रोटीन जो होती है वो मॉलिक्यूल के द्वारा जो होती हैं जब मैक्सिमम जो होती है यूज़ हो जाती है उसको सेचुरेशन बोलते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, वो भी क्या होती है, उसमें भी प्रोटीन है, वो भी सेचुरेशन देखने को मिलती है। अब हिल ट्रांसपोर्ट, लो टू हाई नहीं, सिंपल डिवीजन में तो हाई टू लो कंसनट्रेशन में जो होती है मूव करता है, फैसिल डिवीजन में भी हाई टू लो ही मूव करता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो टू हाई, लो टू हाई जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एटीपी एनर्जी कहाँ लगती है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर कहाँ लगता है, मैंने आपको बताया था, डिफ्यूज़न में एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। डिफ्यूज़न जो होती है वो यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर लेस होती है, जैसे नो, यहाँ पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ये भी क्या होता है, यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एक्टिव जो होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, आपके जो है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है आपका, ये जो है मतलब लो टू हाई हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं, पंप होती हैं जहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि एटीपी का यूज़ करती हैं, एटीपी का यूज़ करती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफ्यूज़न एंड पैसिव, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका जो टॉपिक था ये बेस तैयार करेगा आपका हायर टॉपिक के लिए। तो हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन को डिटेल में स्टडी कर लिया है, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को जो स्टडी कर लिया है, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है। ओके।